प्रिज्म में हमने जो क्वेश्चंस अभी तक किए थे, तो प्रिज्म में बेसिकली दो कैटेगरी के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी हम कर चुके हैं। तो इनमें उस टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको स्नेल्स लॉ से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी किए हुए हैं। तो बेसिकली जब द लाइट रे फॉल्स, तो पहले इट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंस, है ना, ए टू ग्लास, देन डेंस टू रेयर। तो बेसिकली दो रिफ्रैक्शन हो गए, एक रेयर टू डेंस रिफ्रैक्शन, एक डेंस टू रेयर रिफ्रैक्शन। जो सेकंड रिफ्रैक्शन है उसमें रिफ्रैक्शन भी हो सकता है, क्रिटिकल एंगल केस भी हो सकता है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने किए थे ना कि इसमें परपेंडिकुलर फॉल कर रहा है, तो पहले रिफ्रैक्शन में अनडेविएटेड चला गया, फिर ये दूसरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल ड्रॉ किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नाउ यहाँ पर देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज, इट माइट गो इनटू द अदर मीडियम, रिफ्रैक्शन भी हो सकता है। इन दैट केस सिंस इट इज गोइंग इन डेंसर मीडियम, इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एक ये पॉसिबिलिटी है ना। These possibilities depend upon whether this angle of incidence, this is less than critical angle। तो less than critical angle तो ये होगा जो हमने दिखाया है। If it is equal to critical angle, तो लाइट रे कैसे जाएगी, तो along this जाएगी, क्योंकि तब angle of refraction 90 हो जाएगा। If I is greater than critical angle, तब क्या होगा, तब जो लाइट रे होगी, एक और कलर चूज कर ले, तब जो लाइट रे होगी ऐसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हुए जाएगी। करेक्ट। तो ये कैटेगरी का जो प्रॉब्लम्स है, फर्स्ट कैटेगरी का, ये स्नेल्स लॉ से किया जा सकता है। ठीक है, तो इफ आई से प्रिज्म प्रॉब्लम्स, तो इसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है, इट इज सॉल्व यूजिंग स्नेल्स लॉ and concepts of critical angle। करेक्ट। जो सेकंड कैटेगरी का प्रॉब्लम्स है, दे इन्वॉल्व एंगल ऑफ डेविएशन। करेक्ट। तो विद इन दैट एक तो हमारे पास ग्राफ होता है विच इज ग्राफ ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस वर्सेस एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन मतलब ये कि अगर ये प्रिज्म है और इस पर ये लाइट रे पड़ रही है, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस पर नॉर्मल ड्रॉ कर दो, ये एंगल ऑफ डेविएशन है, सॉरी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, अगर हम इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को वेरी करते चले जाएं, हम वेरी कर सकते हैं ना। अगर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये नॉर्मल है, तो मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट लाइट ऐसे भी कर सकता हूँ, स्मॉलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, स्टिल बिगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, स्टिल बिगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, स्टिल बिगर, है ना। तो मैं इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को 0 से बढ़ाता चला जाऊंगा। कहाँ तक बढ़ा सकते हैं, 90 तक। एग्जैक्टली नॉट 90 तक, क्योंकि 90 कर दिया तो ऐसे ग्लेज करती हुई निकल जाएगी। तो लेट अस से क्लोज टू 90, 0 से क्लोज टू 90। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द प्रिज्म इंक्रीज करते हैं। तो फिर हम क्या देखते हैं कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन कैसे आएगा। सो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस लेट अस से ऐसे जा रही है, फिर नॉर्मल, लेट अस से गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हमारी जो इंसिडेंट डायरेक्शन है, एक मिनट, जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है वो ये है, और फाइनल इमर्जेंट रे का डायरेक्शन ये है। तो प्रिज्म की वजह से अपने पाथ से कितने एंगल से डेविएट हुई, इतने एंगल से, ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है। तो हम रिलेट करते हैं किसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस को और एंगल ऑफ डेविएशन को। मतलब एज एंगल ऑफ इंसिडेंस वेरीज, तो एंगल ऑफ डेविएशन कैसे वेरी करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ। ठीक है, तो ये जो ग्राफ होता है एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये ग्राफ ऐसा होता है। तो दिस इज एन इंटरेस्टिंग ग्राफ। करेक्ट। तो which basically means that for particular angle of incidence the deviation is minimum।
called minimum deviation, delta m. For every other angle of deviation, there are two values of angle of incidence called I1, I2. तो इसको हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है ना। तो इस ग्राफ को समझना बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग, ऐसा नहीं कि याद कर लिया। क्यों ऐसा हो रहा है कि एक पर्टिकुलर एंगल के साथ, जब मिनिमम डेविएशन केस में सिर्फ एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस है, लेकिन अगर डेविएशन मिनिमम डेविएशन नहीं है तो एक से ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्यों है, तो वो समझना ज़रूरी है। तो दैट इज़ वन कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम where which involve angle of deviation. The second category of problem is which involve these two formulas, which is mu is equal to sine a plus delta m by 2 by sine a by 2. तो बेसिकली ये जो सेकेंड कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स हैं ये डील करती हैं किसके साथ, मिनिमम डेविएशन केस के साथ। जिस केस में एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा, करेक्ट, उस केस में म्यू और ए और डेल्टा एम इन सब का क्या रिलेशन है। नाउ यहाँ पर म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। ए क्या है, ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिज्म एंगल, है ना, इट्स द टॉप एंगल ऑफ द प्रिज्म। डेल्टा एम क्या है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो देखो इसमें सिर्फ तीन वेरिएबल है, म्यू, ए, डेल्टा एम, इन्हीं तीनों को रिलेट करता है ये, ठीक है। इसी इक्वेशन का एक स्पेशल केस है, मतलब if a is small, if angle of prism is small, then क्या होता है, यही इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 टाइम्स ए, ठीक है। तो अगर a स्मॉल है तो ये इक्वेशन से दूसरा इक्वेशन कैसे आ गया ये भी देखना है, करेक्ट। तो बेसिकली ये all this will involve एक तो ये ग्राफ between angle of incidence and angle of deviation, and then numerical questions on these two formulas, है ना। और ये फॉर्मूला आया कहाँ से, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। होता क्या है, फॉर्मूला तो याद होता है, लेकिन किस पर्टिकुलर केस के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है, इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, ये फॉर्मूला किस केस में वैलिड है, कब वैलिड है, जब एंगल ऑफ प्रिज्म स्मॉल हो। दोनों ही फॉर्मूले सेम तीन वेरिएबल्स को रिलेट करते हैं, म्यू, ए और डेल्टा एम, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रिज्म प्रॉब्लम्स की ये जो फर्स्ट कैटेगरी है, हाँ इसको तो हम कवर कर ही चुके हैं ना, सॉल्विंग यूजिंग स्नेल्स लॉ, इसके तो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए थे बोर्ड क्वेश्चंस के, है ना। तो अब हम सेकंड कैटेगरी को आते हैं, द कैटेगरी ऑफ प्रिज्म प्रॉब्लम्स विच इन्वॉल्व एंगल ऑफ डेविएशन। तो इसमें सबसे पहले हम आएंगे, डिस्कस करेंगे ये ग्राफ, है ना। तो ग्राफ का हमने रफली तो ये डिस्कस किया है, बट अब हम इसको थोड़ा सा प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं। तो सपोज करो तुमने एक प्रिज्म लिया और इस पे ये लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुई, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे तुमने नॉर्मल ड्रॉ किया, अब ये लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई क्योंकि रेयर टू डेंस जा रही है। सेकेंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे तुमने फिर नॉर्मल ड्रॉ किया, नाउ इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्योंकि डेंस टू रेयर जा रही है, ठीक है भाई। तो अब हमें ये ग्राफ प्लॉट करना है, तो उसके लिए हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब पहले इस केस में देखते हैं, सपोज इस केस में एंगल जो है वो ये है I1, ठीक है। इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा ये देख रहे हैं, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ठीक है। सपोज ये I1 है तो ये R1 होगा और ये R2 होगा और ये I2 होगा, ठीक है। अब आप ये पूछ सकते हो कि भाई ये फर्स्ट इंटरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था,
तो सेकेंड इंटरफेस पर जब लाइट पड़ रही है तो उसके लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। बात करेक्ट है। फिर मैंने इसको आर, इसको आई क्यों दिया? वो इसलिए दिया कि अगर लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में सेंड कर दिया तब तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा ना, ये रिफ्रैक्शन हो जाएगा। दैट इज द रीजन। ठीक है ना। अगर इधर से रे जाती है, ये ऐसे जाती है, तो अगर हम ऐसे रे भेज देंगे तो जाहिर है ऐसे जाएगी, तो इन दैट केस दैट एंगल से, तो दैट इज द स्टैंडर्ड वे। ओके भाई, अब देखो इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन क्या है। तो एंगल ऑफ डेविएशन के लिए हम क्या करेंगे, इंसिडेंट लाइट को एक्सटेंड कर दिया और इमर्जेंट को पीछे ले लिया, तो ये है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, फाइन। बट अब सपोज करो लाइट जो है वो इस डायरेक्शन से भेजी जा रही है। ठीक है ना। मान लो अब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 लिया है ना, सेम I2 एंगल ऑफ इंसिडेंस इस साइड से भी ले सकते हैं। अगर I2 एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया तब एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। तो I2 जब हमने लिया तो ये हमारी इंसिडेंट रे जा रही है और ये फाइनली इमर्जेंट रे जा रही है। ठीक है, तो इनके बीच का एंगल क्या है? इंसिडेंट रे को तुमने सीधे एक्सटेंड कर दिया, करेक्ट है ना। जब हम ऐसे अज्यूम कर रहे हैं कि ये रे ऐसे जा रही है, ठीक है, और ये इमर्जेंट रे को तुमने पीछे ले लिया, तो अब ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। नाउ यू कैन सी दैट दीज टू एंगल्स आर सेम। जैसे दो लाइनें ऐसे क्रॉस करती हैं तो ये दोनों एंगल सेम होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वी आर गेटिंग द एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, we are getting angle of deviation as delta for angle of incidence I1 and I2। I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस होने पर भी एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा है और I2 एंगल ऑफ इंसिडेंस होने पर भी एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा है। एंड दैट एक्सप्लेन्स दिस पोर्शन ऑफ द ग्राफ। एक पर्टिकुलर डेल्टा पर देखो, I1 जब एंगल ऑफ इंसिडेंस है तब भी एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा है, I2 जब एंगल ऑफ इंसिडेंस है तब भी एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा है। ये इस वजह से हो रहा है, करेक्ट, फाइन। तो अब अगर ऐसी बात है तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन जब होता है तब ऐसा क्यों होता है कि तब सिर्फ एक ही आई होता है? उसका रीज़न ये है कि जब मिनिमम एंगल डेविएशन केस होता है, जो कि हम अब करेंगे, वो तब होता है जब ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और इसके बाद इमर्जेंट रे। तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बेस के पैरेलल होती है जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है। तो आई कैन से दैट when angle of deviation for prism is minimum, हम किस एंगल की बात कर रहे हैं? हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब ये एंगल मिनिमम होगा तब ये जो रे है, रिफ्रैक्टेड रे, बेस के पैरेलल होगी, ठीक है। व्हेन एंगल ऑफ डेविएशन फॉर प्रिज्म इज मिनिमम, देन, और यू कैन राइट इन दैट केस refracted ray will be parallel to the base of the prism। बेस ऑफ द प्रिज्म। अब इसका मतलब क्या है? देखो, जैसे ही ये रिफ्रैक्टेड रे
प्रिज्म के बेस के पैरेलल होगी, तो दिस मीन दिस एंगल इज दिस एंगल, दिस एंगल इज दिस एंगल, है ना। तो ये डायग्राम जो है फिर सिमेट्रिक हो जाएगा। सिमेट्रिक होने का मतलब क्या, अब देखो, अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं और ये एंगल और ये एंगल तो 90 ही है क्योंकि ये नॉर्मल्स हैं, तो अब अगर ये और ये इक्वल है तो बचा हुआ जो है ये और ये भी इक्वल हुआ है, तो इनका आर सेम है, करेक्ट। अब अगर आर सेम है तो इनके आई भी सेम होंगे भाई, तो डायग्राम सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब मिनिमम डेविएशन केस में अगर ये आई है तो ये आर है, और ये भी आर है तो ये भी आई है। अब इसका मतलब ये है चाहे इधर से भेजो चाहे इधर से भेजो, करेक्ट। जो इस केस में I1 I2 हुआ करते थे, दोनों I1 I2 मिनिमम डेविएशन केस में सेम है, इसीलिए मिनिमम डेविएशन केस में सिर्फ एक वैल्यू होती है I की, जो कि बीच में दिख रही है, ठीक है। दैट इज द रीजन, आई थिंक दिस इज क्वाइट क्लियर। यू कैन सी दैट मिनिमम डेविएशन केस में सिर्फ एक वैल्यू होती है, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज ऑल्सो द एंगल ऑफ इमर्जेंस, करेक्ट। और जब मिनिमम डेविएशन केस नहीं है, when I1 is the angle of incidence, I2 is the angle of emergence, if I2 is the angle of incidence, I1 is the angle of emergence, ठीक है। आई थिंक ये ग्राफ तो एकदम क्लियर है, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।